ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे अध्यात्म में स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हम भीतर से अपने नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार और विकारों से बंधे होते हैं, विचारों से बंधे होते हैं, तो उनसे स्वतंत्र होना, ये सच्ची स्वतंत्रता है। वैसे तो हम सब, हमारा देश 1947 से ही स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। हमें नहीं लगता कि हम स्वतंत्र हैं। भीतर से क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं विकारों से, बुराइयों से, संस्कारों से, आदतों से। तो उन सब को हमें समाप्त करना है, उनसे हमें स्वतंत्र होना है। तो उसके लिए जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं, तो उससे हम स्वतः ही इन सब बुराइयों से छूट जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तभी भीतर से उमंग और उत्साह, खुशी, शांति की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। अच्छा, आज मीठी प्यारे बाबा की मीठी वाणी सार है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। सवेर उठते ही क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा, कितना छोटा है आत्मा का आकार क्या है? जैसे खसखस के दाने बाबा कहते हैं, एक एनर्जी है। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो पाठ भी क्या है? अजर अमर अविनाशी। रोल भी क्या होता है? अजर अमर अविनाशी। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर है बाबा का, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। हमें कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं? ज्ञान रत्नों का श्रृंगार। इसलिए कहते हैं रोज़ आपको मुरली सुननी है, क्योंकि हर एक ज्ञान के रत्न हैं। जितने आप इन रत्नों को धारण करेंगे, उतने आप कीमती, चमकदार, आकर्षक बनेंगे। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। लेकिन बाबा को शरीर का श्रृंगार करने नहीं आता है, क्योंकि उनका अपना शरीर है ही नहीं है ना। तो जैसे हम करते हैं, कपड़े पहनना, कैसे कपड़े पहनने हैं, प्रेस करना, वॉश करके पहनना, जिसको ड्रेसिंग सेंस कहते हैं, ग्रूमिंग करना कहते हैं, है ना। तो मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। कौन कर? किसके लिए बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। भले ही भगवान उसके भीतर अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन शरीर की जिम्मेदारी बाबा नहीं लेते हैं, है ना। उसका ध्यान रखना और उसका केयर करना, उसको कैसे कपड़े पहनाना, तैयार करना, ये सब किसका काम है? ब्रह्मा बाबा का। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम।
गीत क्या सुना हमने? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। डिटेल है, बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने, है ना। आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके शरीर को तुरंत पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। कोई उसको अग्नि में दाह संस्कार करते हैं, कोई जल में प्रवाह करते हैं, कोई मिट्टी के भीतर दफन करते हैं, है ना। कोई ऐसे ओपन एरिया में छोड़ देते हैं ताकि जीव जंतु उसको खा ले। तो कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य है आत्मा, और इतनी शक्तिशाली है कि इतने बड़े शरीर को चलाती है, इसके हर ऑर्गन्स को यूज़ करती है ना, इसके सभी इंद्रियों को यूज़ करती है। तो दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। कहाँ? किस रथ पर? इस शरीर पर बैठती कहाँ है? उसका तख्त कहाँ है? अकाल तख्त कहते हैं ना। हम जहाँ तिलक लगाते हैं, तिलक किसे लिए लगाते हैं? कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, है ना। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। इसलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए, बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता है, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाते हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को नहीं मालूम पड़ता। ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। बाबा तो कुछ घंटों के लिए आते थे ना। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि या थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का भान हो जिनको, आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। खुद को जानने से ही खुदा को जान सकते हैं, है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों,
तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। जो कर्म करने वाली आत्मा है इसलिए उनको उनका पनिशमेंट मिलता है, उनको फील होता है सुख या दुख। शरीर को नहीं होता। फील करने वाले भी कौन है? आत्मा। सजा भोगने वाले भी आत्मा है, सुख भोगने वाले भी आत्मा है। तो बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल अर्थात फूल। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? द्वापर कलयुग में आते हैं। एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, एवर प्योर। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। जो पुरुषार्थ करते हैं यहाँ, वो सतयुग में हमें प्राप्ति होती है। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी भी श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। अभी जो प्राप्त कर रहे हैं श्रीमत, वो बाबा क्या कह रहे हैं? अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती। आधा कल्प माना सतयुग और त्रेता। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसको जीना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति पूर्ण होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह समझना चाहिए अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए।
सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं ना। वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में भी यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे। जहाँ सब आत्माएं आती है, वह हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसी हो? परम धाम, शांति धाम इसीलिए कहा जाता है। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है, व्यर्थ हो जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। पकड़ पकड़ के रोते हैं। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है। अब वह थोड़ी ही खा सकते हैं, जो मर गया वो तो नहीं खाएगा। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं, इसलिए जब तक मदर फादर है, जो भी फैमिली के मेंबर है, बड़े अच्छे से प्यार से रहें, जीते जी उनको खाना दे, उनको तकलीफ़ ना दे। मरने के बाद तो हर कोई दे रहा है ना। तो ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं। कहाँ पे? सतयुग में तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरधारी है, अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं शिव बाबा।
इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। क्या करवाते हैं बाबा? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करवाते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। हर जन्म में क्या होते हैं? माँ बाप, भाई बहन, संबंध, जगह सब कुछ बदल जाता है। वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। जहाँ नदी और सागर मिलता है उसको संगम कह देते हैं। वहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो रात दिन का फर्क है। ब्रह्मापुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मापुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं। वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमूलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है।
हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना, पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर इस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम भी श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज़ का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। सेकंड पॉइंट, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। डिटेल है, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। एक पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते आओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक आत्मा की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। डिटेल है, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लौ में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं
तो उस समय स्नेह के मिलन की यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अच्छा, ओम शांति।